एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछला वाला व्लॉग मैंने डाला था मैटरनिटी फोटोशूट का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और उस व्लॉग में मैंने आपको प्राइस वगैरह नहीं बताया था, मैंने बोला था मैं बताऊंगी पर फिर रह गया, क्योंकि पूरे दिन शूट करने के बाद में लास्ट में क्या हालत हुआ था वो तो आपने देखा ही था। तो इस वाले व्लॉग में मैं वो बता दूंगी सारा डिटेल्स। फिलहाल दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। देखिए बहुत ही कूल सा एक नाइटवेयर है, इसमें लिखा हुआ है बन्नो स्वैगर, बहुत ही सुंदर सा है। दिखने में बहुत प्यारा है, पर ये फैब्रिक जो है ना ये कॉटन नहीं है, तो ब्रीदेबल नहीं है। तो अगर आप समर में पहनते हो तो गर्मी लगेगी, पर खैर समर तो जा रहा है, विंटर आने वाला है तो चल जाएगा। और क्योंकि ये बटन वाला है, शॉर्ट स्टाइल है, तो फिटिंग पर्पस के लिए भी अच्छा रहेगा। दिखने में मतलब बहुत सुंदर लगा मुझे। एनीवेज हम लोग कल रात से एक ही काम कर रहे हैं और वो है पिक्चर सिलेक्शंस की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारे फोटोज भेजे गए हैं, उनमें से सिर्फ 25 हमें सिलेक्ट करना है। 25 से एक भी फोटो अगर हम एक्स्ट्रा सिलेक्ट करते हैं तो पर फोटो हमें 1000 रुपीज चार्ज किया जाएगा। तो मतलब अगर 5 फोटो भी और सिलेक्ट कर लिए तो 5000 रुपए, पर 25 ही करना है मुझे, क्योंकि देखिए सारे फोटोज आप ले तो लेते हो एक्साइटमेंट में, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है वो भी अच्छा है, पर ऑफकोर्स आप बाद में देखते कोई एक या दो ही हो, या फिर अगर आपको कहीं पे लगाना हो सोशल मीडिया पे तो भी आप 3-4 ही लगाते हो, तो बस क्यों बेकार का पैसा वेस्ट करना। तो 25 ही हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, पर बहुत सारे फोटोज में सिलेक्शन का एक टास्क है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि टीवी पे लगा लिया, लैपटॉप से कनेक्ट करके, मेल में उन्होंने भेजा है, सब में वाटर मार्क है, वो डाउनलोड आप नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, बस आप चेक कर सकते हो और बाद में आप उनको बता सकते हो कि कौन कौन सा आपको इनमें से चाहिए। तो हमने सारे पहले तो कल रात को बैठ के एक बार रिवीजन किया कि क्या क्या उन्होंने दिए हैं हमें। तो इनमें सिलेक्शन का हमने एक तरीका सोचा है, क्योंकि इतने सारे फोटोज है, हम दोनों बैठ के करेंगे तो फिर क्लैश होता रहेगा, उसको कुछ अच्छा लगेगा मुझे कुछ अच्छा लगेगा। तो हमें तरीका ये सोचा है कि पहले अंगद अपने पसंद के सारे फोटोज को लव करेगा। एक्चुअली एक ऑप्शन है उसमें, अगर आप लव करते हो ना तो एक सेपरेट फोल्डर में आप उसको डाल सकते हो। तो मैंने अंगद को बोला एक काम करो, पहले तुम सारे सिलेक्ट करो जो तुम्हें लगता है कि अच्छे लग रहे हैं, फिर बैठ के मैं सारे सिलेक्ट करूंगी जो मुझे लगता है अच्छे लग रहे हैं, और सब दोनों के जो पसंद की फोटोज होंगे हम लोग फोल्डर में डाल देंगे। लास्ट में बैठ के दोनों डिसाइड करेंगे कि उन दोनों सिलेक्शंस में से हमें कौन सा 25 फोटोज रखना है। तो अंगद की पसंद की भी हो जाएगा, मेरे पसंद का भी हो जाएगा, और बाद में हम टैली करके एक दूसरे के पसंद का ही सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होने वाला है, और जितनी जल्दी हम लोग देते सिलेक्ट करके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्ट करके उनको दोगे उस दिन से लेकर 3 हफ्ते बाद आपको पिक्चर मिलेंगे, उससे पहले नहीं। तो 21 दिन तो लगना ही लगना है। तो कल रात बैठ के टीवी पे पूरा हम लोग ने देख लिया। अभी आज सुबह मैंने अंगद को बोला कि बैठ जाओ और तुम अपने वाले सिलेक्शन कर लो, फिर मैं अपना कर लूंगी। तो अंगद क्या कर रहा है चलिए आपको दिखाती हूँ। पता नहीं अंगद मेरी मदद करने बैठा है कि काम को कॉम्प्लिकेट करने बैठा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा टास्क है ये। सब फोटो मुझे अच्छे लग रहे हैं, में से कम मैंने 100 फोटो सिलेक्ट कर लिए एक ही ड्रेस में, वो भी बताओ। बाकी 2 ड्रेस बाकी है अभी। अरे क्या करूं, इतनी सुंदर लग रही हो तुम। 25 फोटो मुझे अच्छा लग रहा है, यानी कि 25 का मतलब ये हुआ 3 ड्रेस है। हाँ। तो हमें क्या करना है कि 10, 10 और 5, ठीक है। तो ऐसा हमने सोचा है, उस 10-10 में भी हमारे भी रहेंगे और मेरे सिंगल भी रहेंगे। तो मैंने सोचा है 2 या 3 ही कपल वाले रखेंगे। इट इज योर मोमेंट। तो मैं तुम्हारे ज्यादा रखना चाहता हूँ, कपल के कम। कितने मेरे? 400, 500 में से। अरे उसका अलग से लोन लेना पड़ेगा फिर मुझे। तो वही ना, मैंने अंगद को बोला कि अगर मेरी हेल्प कर देगा, और यहाँ पे ये बैठ करके मुझे दिखा रहा है यार ये भी तो अच्छा लग रहा है, वो भी तो अच्छा लग रहा है, क्या बताऊं। तो मैंने अंगद को क्या बोला, अच्छा लग रहा है, इतनी सुंदर लग रही है। मैंने अंगद को बोला मैंने गलत इंसान से हेल्प ले ली, तुम्हें इस लड़की से प्यार है भाई, तुमने शादी करी है, तुम नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। किसी दुश्मन को दे दो, इसमें से छांटो तुमको जो अच्छा लगे। तो वो 25 में 3 छाट के बोलेगा ले ये एक हाँ, एटलीस्ट वो माइनस कर देने का फिर। तो ये काम में अंगद पिछले 1 घंटे से बैठा हुआ है, और अभी भी वो मेरी बाजू में थी, वो मेरे कान में बोल रहा है सुनो ये भी तो अच्छा है, ये भी तो अच्छा है। कौन सा छाटू यार, सब फोटो में अच्छी लग रही हो तुम। तो अब ये होगा एक्चुअली कि अंगद 500 में से 300 छाटेगा मुझे लग रहा है। अब उस 300 में से मैं 25 छाटूंगी। हाँ, तुम्हारा बड़ा टास्क होगा फिर। तुमको भी अपने आप से प्यार हो जाएगा यार, मुझे लग रहा है। तो कितना सोचे हो मैं कितना रखूं कपल, हर ड्रेस का बताना। आई थिंक सो मैक्सिमम 4 रखना। हर एक ड्रेस से 4 ना? नहीं, कपल का तुम पूछी ना। हर एक ड्रेस में कपल का 4 या फिर नहीं, एक नहीं, टोटल 3 ड्रेस है, ठीक है। उसमें से सिर्फ 2 ड्रेस में से कपल है।
तीनों में आ गए ना, याद करो लास्ट में व्हाइट वाला भी डाल दिया वो हमने व्लॉग में नहीं दिखाया है। हाँ करेक्ट करेक्ट। पर अंगद लास्ट में भी आया है व्हाइट शर्ट में। बट आई मुझे पर्सनली 4 से ज्यादा नहीं चाहिए कपल के। तो तुम चाहते हो कि 21 जो हो वो सिंगल हो मेरा, हाँ। और 4 हमारा कपल वाला हो। correct. और व्लॉग में ना एक भी हम लोग जैसे कपल वाला फोटो शूट था ना, वो पार्ट नहीं आ पाया क्योंकि कौन शूट करता फिर, हाँ। तो वो सारे तीनों लोग तो बिजी थे, तो एक भी नहीं आ पाया। पर चलिए कोई नहीं, फोटोज में आप लोगों को दिखाऊंगी अगर ये काम हो पाया। हमें फोटोग्राफर ने बोला था कि देखिए घर जाते ही आप लोग ये सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्ट करोगे उससे 3 वीक स्टार्ट होता है, करेक्ट। पर हमने मुझे लग रहा है 3-4 दिन लगा देना है, तो हमारा फोटो आएगा कब पता नहीं, शायद बेबी आने के बाद। फिल्टर करते नैरो डाउन 25 पे कब होगा मुझे नहीं समझ आ रहा है। प्लीज मेरी मदद करिए, थोड़ा मोहब्बत की आंखों से नहीं, थोड़ा सा एकदम प्रोफेशनल आंखों से देखिए, प्रोफेशनल आंखों से। लंच में आज है देखिए आलू सोयाबीन की सब्जी, अभी जस्ट कुक गई है, देखिए गर्मा गर्म है सब कुछ। और यहाँ पे है दाल पालक में दाल में डलवा ही देती हूँ, अच्छा रहता है। साथ में रोटी एंड राइस। ओके, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मेरे मैटरनिटी शूट का क्या कॉस्ट आया, तो चलिए वो बताती हूँ। पर पहले ये बता दो कि मैंने इस पर्टिकुलर को क्यों सिलेक्ट किया, मेरे क्या प्रेफरेंस थे। तो मुझे वैसे वाले गाउन्स ही चाहिए थे जिसमें कि बेबी बम्प मेरा विजिबल हो। मैक्सिमम जो मैंने देखे थे ना प्रोफाइल्स, उसमें सारे वो नहीं होते प्री वेडिंग शूट में जो गाउन्स पहने जाते हैं, वैसे वाले गाउन्स के साथ में ही मैटरनिटी शूट हो रहा था, जो मुझे नहीं चाहिए था। वैसे वाले गाउन्स पहन के मैंने ऑलरेडी फोटोग्राफी करवाई हुई है, एक व्लॉग भी डाला हुआ है, बहुत पहले आपने देखा होगा। तो मुझे चाहिए था कि बेबी बम्प तो विजिबल होना ही चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट लुक होना चाहिए, कुछ सैटिन के साथ में होना चाहिए, तो वैसे वाला प्रेफरेंस था। तो ढूंढना स्टार्ट किया, बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ना सब लोग ही मैक्सिमम मैंने देखा 98% जो प्रोफाइल्स मुझे मिल रहे थे वो सारे नॉर्मल गाउन्स वाले ही थे। खैर, तो फाइनली मुझे जो मिला वो मुझे अच्छा लगा, और जैसे मैंने इनकी पिक्चर्स देखे मैंने देखा अच्छा इनके पास ऐसे वाले गाउन्स भी है, तो मुझे अच्छा लगा। तो बेसिकली कट्योर गाउन सेक्शन में वो वाला सेक्शन था जिसमें कि आपका बेबी बम्प विजिबल हो। तो एक होता है बेसिक गाउन्स, एक होता है कट्योर गाउन्स, तो उसका अलग पैकेज है, अलग कॉस्ट है ऑफकोर्स अगर आप वो वाले गाउन सिलेक्ट करोगे। तो देखिए मैंने चेंज किया 3, आपने देखा 3 गाउन्स थे मेरे और 3 बैकग्राउंड भी था अलग अलग। तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 36,000 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स सब कुछ। तो 36,000 में आपको मिल रहा है 4 से 5 घंटे का फोटो सेशन, तो मेरा 4 घंटे का था। साथ में इन्होंने हेयर एंड मेकअप भी दिया था, पर वो एक ही लुक आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर गाउन के साथ आप चेंज कर रहे हो, एक ही लुक मिलेगा। उसके साथ में 3 बैकड्रॉप्स तो था ही था, और टोटल पड़ गया 36,000 रुपीज। और बहुत सारे और भी हैं जो इससे कम में भी करके दे रहे हैं, लाइक 18,000 के भी हैं, 15,000 वाले भी थे, 21 वाले भी थे। पर वही जो मैंने कहा ना, गाउन्स का जो सिलेक्शन है वो उसमें एकदम बेसिक वाला है, प्री वेडिंग शूट वाला है। तो वैसा वाला अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत कम में भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आउटडोर शूट भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, पर मुझे वो नहीं अच्छा लगता है। वैसे तो हम फोटोज खींचते ही रहते हैं, पर जो स्टूडियो में होता है ना प्रॉपर पीछे बैकड्रॉप के साथ, और जब वो एडिट होके आता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है, बहुत क्लासी लगता है, जो कि आउटडोर में उतना क्लासी मेरा पर्सनल प्रेफरेंस नहीं लगता। इसलिए हमने सिर्फ इंडोर ही सिलेक्ट किया। और ऑफकोर्स धूप वूप से भी आप बचते हो तो आप आराम से 4 घंटा खींच भी सकते हो। लेकिन देखिए 36 तो ऐसे ही बोलने के लिए हो गया, पर अगर मैं एक्चुअल बताऊं कॉस्ट तो और ज्यादा ही पड़ा ना, क्योंकि देखिए अंगद का हमने जो 2 सूट आउटसोर्स किया तो उसके 4,500 रुपए पड़ गए। फिर उसको डंजो किया तो सब मिला जुला के उसको 5 पकड़ते हैं, तो 41,000 हो गया। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये तो हो गया मैटरनिटी पैकेज, पर हमें बेबी के साथ भी करवाना है फोटोशूट, न्यूबॉर्न फोटोशूट। तो सबसे पहला कैच है जो सब बोल रहे हैं न्यूबॉर्न के लिए कि 15 दिन से कम एज का बच्चा होना चाहिए आपका, तभी न्यूबॉर्न फोटोशूट वो करते हैं और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल रहा है कि आप 1 महीने का ले आओ। अगर आप 1 महीने का बेबी लाओगे तो वो कह रहे हैं कि फिर स्वेडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वो सोता नहीं है,
तो 15 दिन से कम एज का बेबी होना चाहिए। तो एक तो ये हर जगह है बैंगलोर में, मैंने जहां भी बात करी सबका एक ही शर्त है, 15 डेज से पहले होना चाहिए। और आपको प्री बुक कर लेना है 1.5-2 महीने पहले। डेट फ्लेक्सिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स आपको नहीं पता बेबी कब होगा, राइट। आप पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते हो। मैटरनिटी में तो कर सकते हो कि ठीक है 28वां हफ्ता से 33वां हफ्ता के बीच करवा लेंगे, पर बेबी कब होगा और कब उसका 15 डे के बीच आप करोगे नहीं पता ना। तो वो लोग कहते हैं आप बता दो एक लमसम डेट यूएसजी के हिसाब से, आगे पीछे जो होगा हम अकोमोडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक हो गया। दूसरा, हमें वैसा वाला चाहिए न्यूबॉर्न शूट, इसमें न्यूबॉर्न के साथ में पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए, तो उसका भी थोड़ा कॉस्ट अलग आ जाता है। और न्यूबॉर्न में भी थीम्स होते हैं अलग अलग, तो 4-5 थीम अलग अलग किया जाएगा और उसमें भी 5 से 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स आप 3-4 घंटे में फोटोज क्लिक करवा सकते हो, पर न्यूबॉर्न कैसे बिहेव कर रहा होगा, उसका सोने का टाइम, फीडिंग का टाइम, सब मिला के 5-6 घंटे लगेंगे। तो हमारा पहला प्रेफरेंस है कि बहुत दूर नहीं होना चाहिए घर से, ऐसा ना हो कि जाने में ही हमें लग गए 2 घंटे, थोड़ा पास में हो। घर बुला के भी आप करवा सकते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, पर वो लास्ट रिसोर्ट रखा है। अगर इनकेस हम लोग नहीं जा पाए, ऐसा कंफर्टेबल नहीं लगा, तो हम लोग लास्ट मोमेंट में एक्स्ट्रा पेमेंट देके चेंज करवा के घर बुलवा लेंगे। घर में फिर तामझाम रहेगा, देखा जाएगा जो भी होगा, पर फिलहाल ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि हाँ जाके करवाएं। तो उसका कॉस्ट हमने जहां से 3-4 कोटेशन लिया है, अभी के हिसाब से 5 सेटअप होगा बेबी का अलग अलग, और साथ में पेरेंट्स का भी कुछ फोटोज रहेगा। मेनली तो बेबी का रहेगा, हमारा 5-6 फोटोज आ जाएगा, और टोटल मान लीजिए 20-25 फोटोज होंगे, तो उसका भी कॉस्ट हमें कुछ यही 35,000 जैसा पड़ रहा है। तो समझ लीजिए 41,000 मैटरनिटी शूट, 35 पकड़ लीजिए न्यूबॉर्न के साथ में शूट, तो वैसे ही हो गया 75-76,000। लेकिन उसमें ये कैच है कि वहां पे गाउन सब लोग नहीं दे रहे हैं, हेयर मेकअप भी सब लोग नहीं दे रहे हैं। तो एक मुझे मिली है बंदी, वो कह रही है ठीक है गाउन तो मैं आपको दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, गाउन है हमारे पास, हेयर मेकअप आप आउटसोर्स करवा लेना। तो वो सब चल रहा है, अभी देख रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, कोई फाइनलाइज नहीं किया है, पर 3-4 दिन में वो भी हम फाइनलाइज कर देंगे, एक एस्टिमेटेड डेट दे करके, फिर आगे पीछे देखा जाएगा। तो वो बुकिंग की तैयारी अब चल रही है, वो प्रोफाइल हम देख रहे हैं। और फिर एक और हमें वीडियोग्राफर भी हायर करना है, जो हॉस्पिटल से हम जब घर आएंगे बेबी को लेकर के, और घर पे जो थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड होगा या कुछ होगा उसको शूट करे। तो अंगद उसको भी बोल रहा है कि मैं भी उसका भी बुकिंग कर ही लेता हूँ, और जो वीडियोग्राफर शूट करेगा वो मैं आपको व्लॉग में भी दिखा दूंगी, हॉस्पिटल से लेकर होम कमिंग व्लॉग बेसिकली। कितना प्यारा कलर है और कितना प्यारा दुपट्टा है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। क्यों लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सब चीज की तैयारी तो चली रही है, बेबी का आपने देखा कि मैंने शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट कर लिया, फिर कपड़े वगैरह धुल रहे थे, वो सब तो चल ही रहा था, पर मुझे छठी की भी तैयारी करनी है ना, क्योंकि एक तो पता नहीं होता कि डिलीवरी कब होनी है, तो डिलीवरी जब भी होगी उसके 6 दिन के बाद ही छठी होनी है, तो फिर आपको क्या टाइम मिलेगा कुछ भी अरेंज करने का, तो वो भी करके जा रही हूँ। इसलिए मैंने छठी में जो बेबी को वो पहनाते हैं ना रेड कलर कपड़ा, मैंने आपको दिखाया था, वो भी मैंने मंगवा लिया, धो के वो भी रख लिया। बाकी जो चीजें होती है ना, वो पंडित जी ने कहा कि वो खुद लेके आ जाएंगे, वो लिस्ट उनके पास है, वो लेके आ जाएंगे, पर कुछ चीजें तो है जो मुझे तैयारी करनी है। तो ऑफकोर्स जो मैं पहनूंगी, अंगद पहनेगा, बेबी पहनेगा, वो सब तैयारी तो करनी है। तो मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ ना, उसमें रेड एलिमेंट्स हैं। रेड ही छठी में एक्चुअली पहना जाता है, बच्चे को भी रेड पहनाते हैं और जो मदर होती है उनको भी। मेरा जो साड़ी है ना उसमें रेड एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं रेड दुपट्टा अलग से ले लेती हूँ। दुपट्टा हमारे में उसमें डालते हैं, कुछ विधि होगी उसमें भी दुपट्टा काम आएगा, तो मैंने इसीलिए ये वाला मंगवाया। और कितना सुंदर कलर आया, कितना सुंदर लग रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसा रेडी है मेरा साड़ी। मैं अभी बाहर निकल चुका हूँ, छोटा मोटा कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि रास्ते में कांति स्वीट्स आता है, तो मैंने उसमें से उधर से मतलब बेसिकली ढोकला ले लिया है। और बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है होलिगे करके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पूरन पोड़ी, तो शोना को बहुत पसंद है, वो भी ले लिया है। मेरे मुंह में देखो सोच के पानी आ रहा है, एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है।
कोकोनट वाला लिया है और दाल वाला लिया है, बहुत ही टेस्टी होता है। आगे मैं जा रहा हूँ अब मेडिसिन दुकान, क्योंकि शोना का जो प्रोटीन है वो ख़त्म हो गया है, तो ऑन द वे आएगा तो प्रोटीन भी ले लूँगा। और टेलर के पास जाना है, छोटा मोटा कुछ एडजस्टमेंट टाइप जो होता है कपड़े सब, वो कुछ दिया हुआ था और कुछ मेरे पास है जिसमें कुछ छोटा सा फट गया है या कुछ ऑल्टरेशन करनी है छोटी मोटी, तो वो सब कुछ खड़े खड़े मैं करवाऊँगा। जब बाहर निकलो कोई भी छोटा काम करने के लिए, सबसे बड़ी इरिटेशन होती है जब आपको पार्किंग नहीं मिलती है। पार्किंग नहीं मिलने की वजह से मुझे बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कहीं पे भी जाओ आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, मतलब आपको आधा आधा किलोमीटर दूर जाके आपको पार्क करना पड़ेगा। और फिर आपको कोई एक छोटा सा काम, 10 सेकंड का काम था, एक हाथ से मुझे पैसा देना था और सामान लेना था, उसकी वजह से मुझे पार्किंग में भाई साहब इतना घूमा, इधर उधर करके कट मार के कहीं पे भी मुश्किल से पार्किंग मिली, इतना दूर चल के उस शॉप तक जाना पड़ा, फिर फाइनली काम खत्म हुआ है। जब से इस एरिया में ना 2-3 बड़े बड़े आउटलेट्स, शोरूम्स खुल गए हैं, तब से ये प्रॉब्लम ट्रैफिक की और पार्किंग की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पहले नहीं था, बहुत रिसेंटली ये 2 आउटलेट्स खुले हैं और उन लोगों ने कोई पार्किंग का प्रोविजन ही नहीं दिया है। हाउ कैन यू ओपन इतना बड़ा शोरूम, इतना बड़ा आउटलेट, आप बिना पार्किंग प्रोविजन का आप कैसे खोल सकते हो? आई हैव नो आइडिया। अब गवर्नमेंट भी कोई इस तरीके का कोई रूल नहीं बनाया है ना, तो लोग अपना फायदा उठाते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि सब लोग रोड पे पार्क कर रहे हैं। अब लोगों को शॉपिंग करनी है तो वो भी बेचारे कहाँ पे जाएंगे, कहीं तो पार्क करेंगे, रोड पे पार्क कर देते हैं। उसकी वजह से ये 2 लेन का रोड सिंगल लेन का बन जाता है और जब जब कोई गाड़ी पार्क करते हैं, कोई निकालता है, तब इतना जाम लग जाता है कि क्या बताऊं। तो मेरा ढोकला आ गया। अंगद ने मुझे बोला था कि ढोकला लेके आऊंगा, पर नहीं भी मिल सकता था और कह रहा है लास्ट 2 पीस बचा था। हाँ। मैंने कहा वाह क्या बात है। ढोकला के साथ ये भी लाया हूं। क्या है ये? सब व्यूअर्स सबको तो पता है, तुमको शायद नहीं पता। मैं गेस करूं? हाँ। होली के? यस। मैं जानती थी, क्योंकि कांति स्वीट से अंगद होली के लेके आता है। ये कोकोनट होली के या फिर वो वाला? दोनों लिया है। तो बेसिकली जो वो होता है ना पूरन पोली, पूरन पोली बोलते हैं कि पोरी बोलते हैं? पूरी भी बोलते हैं, पोली भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग। गुजरात में पोली। तो जो पूरन पोली होता है, पूरी, हाँ, तो जो पूरन पोरी होता है ये उसी का इधर वाला वर्जन है, बहुत टेस्टी होता है। दिखाओ ढोकला, दिखाओ। चलो 2 पीस मिल गया। मैं भी सोच रहा हूँ उसने कुछ गलत पैकेट तो नहीं दे दिया मुझे। एक्चुअली मुझे ये बहुत पसंद है और ये कांति स्वीट्स में मिलता है। ढोकला तो खा लिया, बड़ा टेस्टी था। होली के अभी नहीं खाया, सोचा कि खाना खाने के बाद रात को खाया जाए, पर अभी टाइम आ गया वॉक करने का। जब भी मैं ऐसी कुर्ती में आ जाऊं ना तो मतलब वॉकिंग का टाइम मेरा हो चुका है। बहुत कंफर्टेबल लगता है, पता है। मौसम बड़ा अच्छा है, मतलब बारिश तो अभी भी नामो निशान नहीं, जैसा मैंने कहा था बैंगलोर में इस बार मतलब नहीं। मानसून ना के बराबर रहा है। सिर्फ 1 वीक, अब तक सिर्फ 1 वीक थोड़ा बहुत बारिश हुआ था, उसके बाद हुआ बताओ ही यार, नहीं। अगस्त है, अगस्त में नहीं बारिश है तो कब होगी? सितंबर में होगी, कब होगी पता नहीं। पर ये मौसम ठंडा है। बैंगलोर का ये एक फायदा है कि गर्मी दिन में रहती है। मैं दिन में तो गर्मी ही बोलूंगी, नहीं दिन में गर्मी लगती है ना। दिन में गर्मी। हाँ। आज तो कितना धूप था, बहुत धूप था, लेकिन वही ये थोड़ा शाम होते ठंडक हो जाती है, तो ऐसा फुल स्लीव वगैरह पहन के आप आराम से चल सकते हो। बाहर आके बड़ा अच्छा लगता है। अंदर फैन में दिन में गर्मी लग रही थी, शाम से अच्छा हो जाता है। वैसा हाल है, देखिए कब होती है बारिश। एनीवेज तो वॉक करूंगी, घर जाऊंगी, बस चपाती बनानी है मुझे, चपाती। बाकी तो खाना रेडी है। तो आज का दिन यही था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।